हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माई सेल्फ विनेश कुमार। और आज मैं बात करने वाला हूँ टर्सरी अमीन्स की ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में। तो टॉपिक क्या है हमारा? ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ टर्सरी अमाइंस। ठीक है, ये है अपना टॉपिक आज का। सबसे पहले टर्सरी अमाइंस। मैं ऐसे टर्सरी अमाइंस लूँगा जिनमें जो एल्काइल ग्रुप हैं वो डिफरेंट होंगे, जैसे कि ये एन आर आर डैश आर डबल डैश और एक लॉन पेयर। ठीक है, इसमें अगर मैं इसके हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे निकालते हैं? स्टेरिक नंबर से। स्टेरिक नंबर मतलब कितने सिग्मा बॉन्ड है सेंट्रल एटम के अराउंड और कितने लॉन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड 3, लॉन पेयर 1, तो स्टेरिक नंबर हो गया 4। ठीक, 4 हो गया स्टेरिक नंबर, तो हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया? sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 है सेंट्रल एटम का, और चारों जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हैं वो भी डिफरेंट है। तो क्या इसको हम एक कायरल सेंटर नहीं बोल सकते? ठीक है, तो ये क्या है? एक कायरल सेंटर। तो एक ऐसा मोलिक्यूल जिसमें सिर्फ एक कायरल सेंटर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव ये रहेगा। लेकिन एक्चुअली में ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है, उसी के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो, शुरू करते हैं। सबसे पहले होता क्या है, देखो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगी, है ना? आर आर डैश और आर डबल डैश। ठीक है, अब देखो इसके केस में जो हमारी अमीन्स है, इस केस में होता क्या है? इसमें फ्लिपिंग होती है। फ्लिपिंग होती है मतलब एक तरीके से इन्वर्जन होता है ना? ये अभी जैसे लोन पेयर ऊपर साइड है और ग्रुप्स नीचे हैं, तो ये क्या होगा? ग्रुप्स ऊपर हो जाएंगे, लोन पेयर नीचे हो जाएगा। उसके बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो ये sp3 है, शेप क्या है इसका? पैरामिडल। अभी शेप क्या है? पैरामिडल। थोड़ी देर बाद क्या होता है, तो एक पोजीशन ऐसी आती है जब नाइट ये जो अमीन है वो अपना क्या हो जाता है? प्लेनर। प्लेनर कुछ इस तरीके से हो जाता है। देखो यहाँ पे आर डबल डैश, ये आर डैश, और ये हो गया अपना आर। और ये जो अपना लोन पेयर है वो अपना अलग अलग एक एक इलेक्ट्रॉन में हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइम ये क्या होगा? sp2, और प्लेनर अपनी ज्योमेट्री होगी ट्रायगोनल प्लेनर। ठीक है, ये है एक ट्रांजिशन स्टेट इन बिटवीन। लेकिन एक्चुअली में ये जो बन के रुकता है कुछ इस तरीके से, इसकी फ्लिपिंग होती है, ऊपर जाएगा आर, देन r1 एंड आर डबल डैश। ठीक है, इसका भी क्या है? sp3 एंड पैरामिडल शेप। अब तुम देखो जरा यहाँ पे, ये इस टाइप में था स्टार्टिंग, और इन्वर्जन होके इसमें बदल गया है। अगर हम देखेंगे कि ये जो सिमेट्री है और ये जो सिमेट्री है एक दूसरे के क्या है? मिरर इमेजेस हैं, है ना? एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। सिंपल मिरर इमेजेस हैं, तो हम इनको क्या बोल सकते हैं? इनेंशियोमर्स। ठीक, इनेंशियोमर्स बोल सकते हैं। अब जब एक कंटेनर में मैंने एक टर्सरी अमाइन रखा हुआ है, टर्सरी अमाइन रखा हुआ है, इसका मतलब क्या है? उसमें ये फॉर्म भी प्रेजेंट होगी और ये फॉर्म भी प्रेजेंट होगी। क्यों? क्योंकि इनका जो रैपिड कन्वर्जन है ना? बिकॉज ऑफ दिस रैपिड पैरामिडल कन्वर्जन, एक फॉर्म से दूसरे पैरामिडल फॉर्म में बदल रही है, जिसको हम फ्लिपिंग भी कहते हैं। तो टर्सरी अमीन जो होती है हमेशा रेसेमिक मिक्सचर की फॉर्म में पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें ये और ये दोनों प्रेजेंट हैं और दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज हैं। ठीक है, तो मिरर इमेज होंगे तो क्या बनेगा? रेसेमिक मिक्सचर। और रेसेमिक मिक्सचर हमेशा क्या होता है? ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बिकॉज ऑफ दिस फ्लिपिंग, बिकॉज ऑफ दिस फ्लिपिंग, या फिर रैपिड पैरामिडल कन्वर्जन, इन्वर्जन, है ना? इन्वर्जन भी बोलते हैं। बिकॉज ऑफ दिस फ्लिपिंग टर्सरी अमाइंस ऑलवेज remain in form of racemic mixture।
इन फॉर्म ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। और रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है अपना? ऑप्टिकली इनएक्टिव, हैंस इट विल बी ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, ये हो गई अपनी बात कि इन्वर्जन हो रहा है, इन्वर्जन हो रहा है पिरामिडल से दूसरे पिरामिडल शेप में, इसकी वजह से क्या हो जा रहा है ये अपना ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक केस अगर आता है कि मान लो हर केस में हर टर्सरी अमीन क्या ऐसा ही होगा? नहीं। अगर इस टर्सरी अमीन में हम एक रिंग वाला अगर टर्सरी अमीन हो तो वो हमेशा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि जब वो रिंग में आ जाता है तो जो इसका इन्वर्जन हो रहा है ना, जो फ्लिपिंग हो रही है वो ब्लॉक हो जाती है। अब देखो ये अपना है एन, यहाँ पे CH3 लगा देता हूँ मैं। तो अब ये जो ग्रुप है ये फ्लिप नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस रिंग की वजह से जो इसका फ्लिपिंग है वो ब्लॉक हो गया है ना। इस रिंग की वजह से जो इसका इन्वर्जन है वो ब्लॉक हो गया, इन्वर्जन इज ब्लॉक्ड। ठीक है, अब देखो ये क्या है? कायरल भी है एंड sp3 भी है, तो ये क्या होगा? ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है, तो ये थी हमारी इन्वर्जन ऑफ अमीन्स या फिर फ्लिपिंग ऑफ टर्सरी अमीन की। ठीक है, ज़्यादातर हम लोग यही सोचते हैं कि टर्सरी अमीन है, कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, लेकिन ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता है क्योंकि इसका रैपिड इन्वर्जन हो रहा है एक पिरामिडल फॉर्म से दूसरे पिरामिडल फॉर्म में, जो एक दूसरे के क्या है? इनैंशियोमर्स, मिरर इमेजेस हैं। इसका मतलब एक रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म हो जाता है वहाँ पे। रेसिमिक मिक्सचर फॉर्म हो जाता है मतलब ऑप्टिकल एक्टिविटी लूज हो जाती है। लेकिन इस ऑप्टिकल एक्टिविटी को बचाया जा सकता है अगर हम किसी तरह से उसका इन्वर्जन जो है वो ब्लॉक कर दें। और वो कैसे ब्लॉक कर सकते हैं? अगर वो टर्सरी अमीन कोई रिंग से जुड़ा हो। ठीक है, ये अगर रिंग हो वहाँ पर तो वो इन्वर्जन क्या हो जाता है? ब्लॉक। ठीक है, आई होप सबको समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।